आज लाबर्ड में एक्वा म्यूटेशन पे बात करेंगे। एक्वा म्यूटेशन इस वक्त रेयर म्यूटेशन है पाकिस्तान में। फ्यूचर पेयरिंग के लिए बहुत बेस्ट है। एक्वा में B1 और एक्वा में B2 और एक्वा में होमोजाइगोट किसे कहते हैं। और इस वीडियो में एक्वा के मतलब कंप्लीट मालूमात है इस वीडियो। और अगर आप एक्वा में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कुछ ऐसी पेयरिंग और वर्किंग के बारे में जिसमें एक्वा को इनो टेल फेलो और डन फेलो में कैसे वर्किंग की जा सकती है। उस एक्वा असल में ब्लू सीरीज का बर्ड है, इसको पिंक फेस भी कहते हैं। जिन बर्ड्स की फर जो है ना वो वाइट कलर की होगी ना वो ब्लू सीरीज के बर्ड होंगे। एक्वा B1 है और एक्वा होमोजाइगोट है, ये दिखने में बिल्कुल सेम है। लेकिन इनका जो कलर है ना इनकी इनकी बाहर कोई पहचान नहीं है। जैसे ब्लू फिशरी और ब्लूटू फिशरी दोनों की कोई बाहर पहचान नहीं है। ये अल्बाइनो ब्लूटू और सिंपल अल्बाइनो जो है ना उनकी कोई बाहर पहचान नहीं है। ऐसे ही होमोजाइगोट में जो B1 एक्वा ना वो बिल्कुल सेम है होमोजाइगोट की तरह का। एक्वा B2 जो है ना वो थोड़ा सा डार्क होता है एक्वा B1 से। वैसे तो जेनेटिक्स के ऊपर वीडियोस पहले बन चुकी हैं जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव का जिक्र तफसील के साथ है और सेक्स लिंक के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो एक बनाई हुई है। तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद हैं, आप वहां से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जेनेटिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक्वा की जेनेटिक्स का एक्वा को समझने के लिए उसकी जेनेटिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात करें। जीन दो किस्म के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट में दो अकसाम हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट। और ऐसे ही रिसेसिव में तीन अकसाम है, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और को डोमिनेंट। को डोमिनेंट भी रिसेसिव की ही एक किस्म है। अ, इन पांच टर्म्स की अगर आपको समझ आ गई तो आप हर किस्म की वर्किंग और पेयरिंग खुद से कर सकते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट पे इससे पहले कोई तफसील से वीडियो नहीं बनी, तो थोड़ा सा जिक्र उसका भी करते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट है और ये को डोमिनेंट है। उस लिहाज से दोनों में फ़र्क बताने के लिए उसका थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि को डोमिनेंट क्या है और इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट ऐसा जीन है जो हर किस्म के जीन में शिरकत कर सकता है। ज़्यादातर हम रंगों की सूरत में जानते हैं इसे। ये जीन रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड और डोमिनेंट में अपनी मौजूदगी का फर्स्ट क्लास में ही अपने आप को ज़ाहिर कर देता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक जीन के बर्ड के पास भी हो तो चिक्स में ये नुमायाँ हो जाता है, लेकिन ये कभी भी सेपरेट नहीं होता। कंप्लीट डोमिनेंट की कुछ मिसालें हैं, यूरिन, स्लेटी, वायलेट और मिस्टी वगैरह। तो अब बात करते हैं को डोमिनेंट पे, यानी कि एक्वा और फार्मूला। तो फार्मूला भी को डोमिनेंट ही है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। इसको को डोमिनेंट इसलिए कहा जाता है कि ये ब्लू बर्ड पे डोमिनेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे पार ब्लू बर्ड है तो उसको अगर ब्लू फिशरी के साथ लगाएंगे उसमें से अगर तो वो ब्लू टू है तो फिर तो कंप्लीट पार ब्लू निकलेंगे ना। और अगर सिंपल पार ब्लू है तो ज़ाहिर पार ब्लू ऑलरेडी स्प्लिट होता है, इनके इसके पास एक जीन ब्लू का और एक ब्लू टू का और एक ब्लू वन का होता है। तो इसलिए उसमें से ब्लू वन ब्लू फिशरीज भी निकलती हैं और पार ब्लू यानी कि B1 B2 भी निकलते हैं। ऐसे एक्वा है तो एक्वा डोमिनेंट है ब्लू बर्ड पे और पार ब्लू बर्ड। एक्वा होमोजाइगोट को जब ब्लू बर्ड के साथ यानी कि ब्लू फिशरी यानी कि B1 बर्ड के साथ लगाया जाता है तो तमाम चिक्स जो है ना वो एक्वा B1 निकलते हैं। एक्वा होमोजाइगोट को अगर पार ब्लू बर्ड के साथ लगाया जाए उसमें से कुछ एक्वा B1 निकलेंगे, कुछ एक्वा B2 निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि वो पार ब्लू के पास ऑलरेडी एक B1 का जीन है और एक B2 का। तो ऐसे ही एक्वा जो है ना ये ब्लू सीरीज के बर्ड हैं, इनके ब्लू फिशरीज और पार ब्लू फिशरीज उनके ऊपर डोमिनेट है, तो इसलिए इसको को डोमिनेट कहते हैं। एक्वा होमोजाइगोट असल में प्योर एक्वा है। जैसे पार ब्लू में ब्लू टू जो है ना वो प्योर पार ब्लू है। सेम उसकी और उसकी दोनों बर्ड्स की जेनेटिक्स सेम है। एक्वा होमोजाइगोट को प्रोड्यूस कैसे किया जाए। इस वक्त जो मार्केट में अवेलेबल बर्ड है एक्वा में
वो ओपलाइन में है कि एक्वा बी 1 अवेलेबल है, एक्वा बी 2 अवेलेबल है। तो इसकी वर्किंग तो वही सेम है जैसे ब्लूटूथ की सेम है कि पावर ब्लू आपस में लगाएंगे तो उसमें से पॉसिबल ब्लूटूथ निकलेंगे जो भी टेस्ट भी। तो ऐसे ही एक्वा की भी पेयरिंग है। एक्वा को एक्वा आपस में पेयर अप करेंगे तो उसमें से जो होमोजाइगोट निकलेगा वो टेस्ट सीरीज के बाद कंफर्म हो जाएगा। एक्वा होमोजाइगोट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक वक्त था कि जब पावर ब्लू हर घर में था, लेकिन ब्लूटूथ का कंसेप्ट ही नहीं था, लोगों को इल्म ही नहीं था कि ब्लूटूथ क्या है और ब्लूटूथ कैसे प्रोड्यूस करना है। लेकिन आज अभी मार्केट में एक्वा इन नहीं हुआ और हम आपको एक्वा होमोजाइगोट की पेयरिंग भी बता रहे हैं और उसकी वर्किंग भी। अगर अभी तक आप रिसेसिव और डोमिनेंट को नहीं समझते तो रिसेसिव और डोमिनेंट वाली वीडियो तो आप देख लें। जब तक जेनेटिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आपको पेयरिंग की समझ नहीं आएगी और आप खुद से पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। वो वाली वीडियो जो है ना वो लास्ट में देख लें। और वहाँ पे आपको को डोमिनेंट यानी कि ब्लू पार ब्लू की तो वहाँ पे जिक्र है, वहाँ पे आपको को डोमिनेंट का भी आपका कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। इसकी कुछ पेयरिंग की बात करते हैं जिसमें एक्वा बी 1 को अगर ब्लू फिशरीज के साथ लगाएंगे तो उसमें से आपके पास एक्वा बी 1 निकलेंगे और ब्लू फिशरीज निकलेंगे। ज़ाहिर है एक्वा जो बी 1 है उसके पास एक जीन एक्वा का है और एक बी 1 का। ऐसे ही जो ब्लू फिशरी है उसके पास दो जीन है, दोनों ही बी 1 के। तो जब उनको आपस में पेयर अप किया जाएगा तो जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनमें जो भी कॉम्बिनेशन एक्वा और बी 1 का बनेगा उसमें से एक्वा बर्ड निकलेगा और जो भी बी 1 और बी 1 का कॉम्बिनेशन होगा उसमें से ब्लू फिशरीज निकलेंगे। ऐसे ही जब एक्वा बी 1 को पार्बल बर्ड के साथ लगाया जाए उसमें से आपके पास एक्वा बी 1, एक्वा बी 2 और ब्लू फिशरीज, ये तीनों किस्म के ये तीनों किस्म के चिक्स निकले। एक्वा होमोजाइगोट अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आप एक्वा बी 1 को एक्वा बी 1 से लगाएंगे। उसमें से जो आपके पास चिक्स निकलेंगे उनमें एक्वा बी 1, एक्वा होमोजाइगोट, ब्लू फिशरीज निकलेंगे। क्योंकि उसमें दोनों बर्ड के बाद एक एक जीन जो है ना वो एक्वा का है और एक एक जीन बी 1 का। जब एक्वा और बी 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ पे एक्वा बी 1 निकलेगा और जहाँ पे बी 1 का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे ब्लू फिशरी निकलेगी। और जहाँ पे दोनों तरफ से एक्वा जीन आएगा तो वहाँ पे चिक्स निकलेंगे, जो चिक्स निकलेगा वो होगा एक्वा होमोजाइगोट। अब ये टेस्ट ब्रीड के बाद ही आपको इल्म होगा उनमें से होमोजाइगोट कौन है। जो भी आपको 100% एक्वा प्रोड्यूस करके दे रहा है वो एक्वा होमोजाइगोट है। जब आप एक्वा बी 2 से पेयर अप करेंगे तो उसमें से आपके पास कन्फर्म एक्वा होमोजाइगोट निकलेगा। वो कैसे? एक्वा बी 2 के पास दो जीन है, एक एक्वा का और दूसरा जीन है बी 2 का। तो जब बी 2 आपस में निकलेंगे, पेयर अप होगा तो उसमें से ब्लूटूथ फिशरी भी कन्फर्म आपके पास निकलेगी। उसमें से आपके पास एक्वा होमोजाइगोट निकलेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि एक्वा बी 2 जो है ना वो थोड़ा सा डार्क होता है एक्वा बी 1 से। तो जो भी उसमें से इस पेयरिंग में से आपके पास एक्वा बी 1 की तरह का दिखने वाला बर्ड निकलेगा वो असल में एक्वा होमोजाइगोट होगा। लिहाजा अगर आप एक्वा होमोजाइगोट की पेयरिंग करना चाहते हैं या उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्वा बी 2 इंटू एक्वा बी 2। ज़ाहिर है अभी मार्केट में एक्वा जो है ना वो ऑफलाइन में ही अवेलेबल है। तो आपको एक्वा होमोजाइगोट जो है ना वो प्रोड्यूस करने के लिए एक्वा बी 2 इंटू एक्वा बी 2 ही पेयर करना चाहिए। वो बेस्ट पेयरिंग है इसके लिए। उसके पास आपके पास बी 2 ऑफलाइन भी निकलेंगे। और इसके अलावा अगर आप एक्वा बी 2 कन्फर्म यूज़ करना चाहिए तो आपके पास ब्लूटूथ में कन्फर्म होने चाहिए। ब्लूटूथ ऑफलाइन बेहतर चीज़ है क्योंकि एक्वा जो है ना वो ऑफलाइन में ही अवेलेबल है, फिशरीज में अवेलेबल नहीं है। तो आप ब्लूटूथ में ऑफलाइंस की जो है ना वो वर्किंग कर लें। जब तक एक्वा आपने खरीदना है तो आपके पास जैसे ही वो एक सिंपल बी 1 एक्वा को जब आप लगाएंगे ब्लूटूथ ऑफलाइन के साथ तो आपके पास अभी एक्वा बी 2 ऑफलाइन उसमें से निकलेंगे या फिर पार्बलो ऑफलाइन निकलेंगे। तो बेस्ट पेयरिंग है वैसे एक्वा की
B2 ऑफलाइन के साथ, इनके ब्लू टू ऑफलाइन के साथ। तो ज़्यादा दिखने में जो एक्वा B2 है ये थोड़ा सा डार्क है और खूबसूरत भी ज़्यादा है एक्वा B1 से। जब तक आपने ये एक्वा जो है बर्ड आम हो रहा है मार्केट में, तब से पहले B2 ऑफलाइन जो है ना वो खुद से प्रोड्यूस कर लें। उसका सिंपल मेथड है कि आप पार ब्लू इंटू पार ब्लू ऑफलाइन, यानी कि पार ब्लू ऑफलाइन इंटू पार ब्लू ऑफलाइन की पेयरिंग करके उसमें से जो पॉसिबल ब्लू टू आएंगे उनकी टेस्ट भी कर लें, तो उनमें से आपके पास कन्फर्म ब्लू टू ऑफलाइन जो है वो निकलेंगे, जो आप एक्वा B2 ऑफलाइन के साथ पेयर अप करके तो आगे अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्वा जो है ना वो, ये तो आपने ब्लू सीरीज के बर्ड के साथ ये सारी पेयरिंग आपने बताई हैं और उनके रिजल्ट्स भी आपको बताए हैं। तो इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एक्वा ही डोमिनेट नज़र आ रहा है, तो इसलिए इसको को डोमिनेट ही कहते हैं। लेकिन ये रिसेसिव क्यों है? रिसेसिव इसलिए है कि जब इसको ग्रीन बर्ड के साथ लगाएंगे तो वहाँ पे ये स्प्लिट होगा। एक्वा होमोजाइगोट को अगर हम लगाते हैं ग्रीन ओपलाइन के साथ, क्योंकि एक्वा भी ओपलाइन में ही अवेलेबल है, तो ज़्यादा ओपलाइन में ही लगाना चाहिए। तो उसमें से जो आपके पास चिक्स निकलेंगे वो सारे के ग्रीन ओपलाइन होंगे और स्प्लिट एक्वा के होंगे। लेकिन अगर एक्वा B1 को लगाया जाता है ग्रीन ओपलाइन के साथ, तो उसमें से भी सारे चिक्स ग्रीन ओपलाइन ही निकलेंगे, लेकिन उनमें कुछ स्प्लिट होंगे एक्वा के और कुछ स्प्लिट होंगे ब्लू के। ऐसे ही जब एक्वा B2 को लगाया जाता है ग्रीन ओपलाइन के साथ, तो वहाँ भी सेम सिचुएशन है कि कुछ एक्वा के स्प्लिट होंगे और कुछ ब्लू टू फिशरी के जिनके स्प्लिट होंगे। तो उसकी वजह यह है कि उसके पास ब्लू 1 का जीन है ही नहीं एक्वा B2 के पास, तो वहाँ पे ये स्प्लिट है ग्रीन बर्ड के साथ। तो इसलिए ये एक रिसेसिव जीन है और को डोमिनेंट है। जैसे पारब्लू को अगर आप ग्रीन बर्ड के साथ लगाते हैं तो वहाँ पे भी वो यहाँ तो स्प्लिट B1 का होता है, यहाँ स्प्लिट B2 का। ये थी कुछ एक्वा की पेयरिंग्स और एक्वा के मुतल्लिक मालूमात। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन अभी हम अ, आपसे पहले भी वादा किया कि हम बात करेंगे थोड़ी सी वर्किंग के ऊपर। एक्वा लाइन को अगर आप पेल फैलो में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्लू ऑफलाइन पेल फैलो उसके साथ पेयर अप करके उसके स्प्लिट्स तैयार करेंगे और फिर उनको आपस में लगाएंगे। इस तरह के 2 पेयर लगाएं, उनको फिर उनके जो चिक्स हैं उनको आपस में लगाएं, तो वहाँ पे आपको वो पेल फैलो ओबलाइन जो है ना वो आपके पास निकल आएगा। अब जबकि हमारे पास अल्बाइनो या क्रीमिनो ओबलाइन तो है नहीं, लेकिन जैसे ही अभी ज़्यादा लोगों दोस्तों ने वर्किंग की हुई है, जैसे ही वो निकलेगा तो आप क्रीमिनो ओबलाइन भी यूज़ कर सकते हैं इनो एक्वा को इनो प्रोड्यूस करने के लिए। और डन फैलो तो अभी ज़ाहिर है एक्वा से भी थोड़ा महंगा है, तो जो दोस्त करना चाहते हैं उनको तो ऑलरेडी मालूम है, लेकिन जिनके पास डन फैलो नहीं है वो कैसे वर्किंग करें। तो लिहाजा यही 2 बर्ड हैं कि जिनकी आप इजीली वर्किंग कर सकते हैं, एक्वा की। और एक्वा भी फ्यूचर बर्ड है, अभी इसमें बहुत सारा जो है ना वो काम होने वाला है। यानी कि यूँ समझें कि ये आने वाले 4-5 साल ये मार्केट में मार्केट करेगा। तो आप अगर एक्वा लगाएंगे तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं।